ये एक फ्रॉड है, फ्रॉड रैकेट जो होता है, जिसमें कि एटीएम का और सीडीएम मशीन, जो कैश डिस्पेंसर मशीन्स होती हैं, इनका गलत टेक्निकल तरीके से इस्तेमाल करके, और ये जो गैंग मेंबर्स हैं इन्होंने पहले पैसा विड्रॉ किया, पैसा विड्रॉ करने के बाद में इन्होंने अपनी तकनीकी एक्सपर्ट दिखाते हुए ऐसा मैसेज जनरेट करवाया कि देयर इज़ एन एरर, जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं इस केस में, वैसा मैसेज करा। उससे क्या हुआ, एक तरफ तो इन्होंने अपना कैश निकाल लिया, फिर बैंक को कंप्लेंट भी करी। तो बैंक को कंप्लेंट करने में नॉर्मली जो बैंकर्स हैं वो क्या करते हैं, ठीक है ट्रांजैक्शन गलत हुआ तो आपका रीपे करते हैं, प्रावधान होता है। तो वो बैंक से भी इन्होंने रीपेमेंट ले लिया। तो आप ये देखिए कि एक ट्रांजैक्शन में डबल ये फ्रॉड है, यूजिंग द एटीएम कार्ड्स, द एटीएम मशीन्स एंड मिसलीडिंग द बैंकर्स। इसमें जो 3 लोग शामिल हैं, सैयद रहमान, मोहम्मद सुल्तान एंड शेख महमूद, 5 ऑफेंसेस जो हमारे और साइबराबाद कमिश्नरेट के रिलेटेड है। मारेटपल्ली में एक हुआ, बोनपल्ली में एक, अलवल, पेट बशीरबाद एंड शमीरपेट में। इसके अलावा जो काफ़ी सारे केसेस मैं आपको बताऊंगा जो कि हमारे स्टेट के बाहर महाराष्ट्र वगैरह एरिया में भी इन्होंने किए हैं। जो टोटल प्रॉपर्टी हमको अभी तक इनसे रिकवर हुई है वो कैश है लगभग 1,20,000, 4 गोल्ड बैंगल्स वर्थ 3.5 लाख जो हमने डिस्प्ले कराया है। उसके अलावा एटीएम कार्ड्स, 24 एटीएम कार्ड्स, ये अलग अलग बैंक्स के इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, एक्सिस बैंक के, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक वगैरह वगैरह। एंड सेल फोन्स, करीबन 4.5 लाख के सेल फोन इंस्ट्रूमेंट्स भी हमने रिकवर किए हैं। तो इस केस का ब्रेक थ्रू कैसे हुआ, सबसे पहले नवंबर में 10 नवंबर को जो SBI वेस्ट मारेटपल्ली ब्रांच की मैनेजर ने हमको कंप्लेंट करी कि ऐसे ऐसे 99,000 का एक फ्रॉड हुआ है, और उसके अलावा बैंक से भी उन्होंने उन लोगों को पैसा निकाल के दे दिया। तो इसके ऊपर केस दर्ज हुआ और फिर टास्क फोर्स ने इसको एज अ स्पेशल चैलेंज फिर से लिया। इसमें होता क्या है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जो गुनाहगार है वो उसमें ऐसे एटीएम पे जाते हैं जहाँ पे कुछ अंधेरा है, यहाँ पे पब्लिक का आना जाना कम है, या फिर वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं है। इस तरह के एटीएम को ये लोग सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे जाके जो एटीएम IDFC कार्ड होता है उसको डाल करके पहला पैसा विड्रॉ करते हैं। वो करने के बाद में फिर जो कस्टमर केयर होता है बैंक को, उनको कंप्लेंट करते हैं कि साहब ये हमारे को कैश प्राप्त नहीं हुआ, और बैंक से भी उस तरह से फ्रॉड करके पैसा प्राप्त करते हैं। इस तरह से इन्होंने शमीरपेट में, वेंकटापुरम में, कुतबुलापुर में, इन सभी जगह से डबल फ्रॉड करके ये पेमेंट इन्होंने क्लेम किया है। इसमें जो मेन एक्यूज्ड है वो एक्चुअली उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है। उसके बाद कुछ साल वो बॉम्बे गया, वहाँ कुछ काम ढूंढा, काम मिला नहीं, तो लगभग 2-2.5 साल से वो हैदराबाद में है। यहाँ आने के बाद में उसने इन दोनों बाकी लोगों से दोस्ती बनाई और एक गैंग तैयार करके इस तरह की ये कार्रवाई करने इन्होंने शुरू करी है। तो अभी तक जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उससे ये साबित हो रहा है कि हमारे स्टेट के अलावा महाराष्ट्र स्टेट में बहुत सारी जगह, जैसे कि थाने, मुंबई, मसगांव, वर्ली, शिवाजी नगर, कलीना, पवाई, गढ़कोपर, चर्च गेट, गोरेगांव, सीवीड एरियाज, इन सभी इलाकों में भी इन्होंने इसी तरह से फ्रॉड किए हैं। और उसका टोटल जो फ्रॉड का अनुमान है वो करीबन 15 से 20 लाख बताया जा रहा है। तो हम लोग जो हमारे महाराष्ट्र के जो काउंटर पार्ट्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनसे हम टच में हैं ताकि वहाँ के जो केसेस हैं वो भी डिटेक्ट हो जाएं और प्रॉपर डिस्पोजल हो। तो ये प्रॉपर्टी रिकवर करी है, इसमें एक एक्यूज ने थाने में, महाराष्ट्र में प्लॉट भी खरीद लिए, एक ने अपनी मदर का कुछ कैंसर का इलाज भी कराया, और कुछ लोगों ने इसी पैसे से बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट किया। तब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितने सुलझे हुए
चोर हैं, ये कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स या ऐसे एमेच्योर ऑफेंडर नहीं है कि पहली बार सोचा और इतना क्राइम किया। इस तरह का क्राइम करने के पीछे बहुत ही एक शरारती और एक उभरा हुआ दिमाग है, जिसके लिए इनको चेक करना बहुत ज़रूरी था। तो ये हुआ इनका सिस्टम, मैंने आपको बताया क्या रिकवरी हुई, गैंग मेंबर्स कौन है, किस तरह से मोडस ऑपरेंडी, किस तरह से ये एटीएम में जाके इस तरह का गुनाह करते हैं और बैंक से डबल क्लेम करते हैं। तो इस केस को डिटेक्शन के लिए भी इसमें जो हमारी सीसीएस टीम थी उनका भी शुरू में योगदान रहा, और बाद में खास करके ओएसडी राधाकृष्णन के नेतृत्व में पूरी उनकी टीम मेंबर्स, उनके ऑफिसर श्रीनाथ रेड्डी, देन सब इंस्पेक्टर श्रीकांत, आनंदचारी, अरविंद एंड अशोक, और बाकी सभी टीम सदस्यों ने बहुत मेहनत करके इस इम्पॉर्टेंट केस को भी ब्रेक किया है। ये आपके सामने जो है हमने शेयर किया है और इसको हम फर्दर टेकअप करेंगे। तो मैं आप सभी प्रेस साथियों के माध्यम से एक बार फिर पब्लिक को ये थोड़ा मैं अलर्ट करना चाहता हूँ कि जो भी आजकल ये फ्रॉड्स हो रहे हैं, खास करके फाइनेंशियल फ्रॉड्स, आपको एसएमएसेस आते हैं, आपको आता है कि आप इस लिंक पे क्लिक करो तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा, आपकी लॉटरी लग गई है, आप अपना बैंक का अकाउंट दीजिए। तो कोई भी इस तरह की बातों में ना आए, और ख़ास करके कोई ये कहे कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका ये कार्ड ब्लॉक हो गया है, आप अपना पिन शेयर कीजिए, आप ये सब मत कीजिए, क्योंकि कोई भी बैंक इस तरह की चीज़ को एनकरेज नहीं करता है, अलाउ नहीं करता है। ये एक बहुत ही कॉमन अब ऑफेंस बढ़ता जा रहा है, तो हम सभी की जिम्मेवारी है कि हम भी इसके बारे में सचेत रहें और इस तरह के फ्रॉड जो लोग करते हैं उनकी बातों में ना आए, नहीं तो हम सभी का इसमें फाइनेंशियल नुकसान होगा। और उसी तरह से मेरी एक रिक्वेस्ट सभी बैंकर्स, अपने ऑफिशियल्स कलीग्स को भी ये रहेगी कि हम भी जब कोई इस तरह की कंप्लेंट्स आते हैं तो थोड़ा ध्यान रख करके उसका समाधान दें, ताकि देर इज़ नो सच केस ऑफ फ्रॉड हैपनिंग फ्रॉम द बैंक साइड ऑल्सो। सो ये 2 ऑफेंसेस थे जिनके बारे में आई वांटेड टू शेयर विद यू। थैंक यू।